नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। वायनाड में 30 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड में भारी तबाही मची। हजारों लोग राहत शिविर में है, जबकि सैकड़ों जाने जा चुकी है। इस बीच बचाव दल लगातार काम में जुटे हुए हैं। वहीं वायनाड के बाद मंडी में भी कल देर रात जन सैलाब आया, जहां बचाव कार्य अभी भी जारी है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। वहीं अगर वायनाड की बात करें तो शुक्रवार को ही 4 लोग पूरे 4 दिनों बाद मलबे से जिंदा बाहर आए। पुराने मामलों के आधार पर अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि मिट्टी पत्थर के भारी ढेर के नीचे भी सामान्य सेहत वाला इंसान लगभग 5 दिनों तक जिंदा जो है वो रह सकता है। और यही वजह है कि प्राकृतिक आपदा आने पर यूनाइटेड नेशन 5 से 7 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की बात कहता है। ये वो पीरियड है जिससे भूकंप या बाढ़ के बाद मची तबाही में स्थिरता जो है वो आ चुकी होती है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें इस पूरे जन सैलाब की, तो इस जन सैलाब का असर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वायनाड और मंडी में देखने को मिला। वहीं सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करता है कि जब भूकंप या भूस्खलन हुआ तो उसके भीतर हम कैसी स्थिति में हैं। अगर बाहरी दुनिया से हवा पानी का संपर्क बना हुआ है तो जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर भीतर फंसा आदमी ज़्यादा जख्मी हो तो बहुत आशंका है कि हवा पानी यहाँ तक कि खाने को थोड़ी बहुत चीज़ें होने पर भी वो जिंदा ना रह सके। मलबे के भीतर आखिर क्या होता है वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल बंद जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। इससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि अगर कोई एकदम बंद जगह पर फंसे तो चाहे उसके पास लाख खाना पीना हो, जल्द ही रेस्क्यू ना हुआ तो मौत का डर रहता है। अक्सर सर्च टीमें मलबे के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर चेक करती रहती है ताकि तय किया जा सके कि किस हिस्से पर कितना ध्यान जो है वो देना चाहिए। मलबे के नीचे दबा इंसान कितने दिन जिंदा रह सकेगा, यह सब इस बात पर निर्भर है कि मलबा आखिर किस चीज़ का है। मिट्टी पत्थर के ढेर के नीचे जिंदा रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं कूड़े के ढेर के नीचे दबना बेहद खतरनाक हो सकता है, जो जीवट वाले इंसान का भी जीना जान ले ले। वहीं कूड़े का ढेर सबसे ज़्यादा मुश्किल देता है। मलबे के भीतर सर्वाइवल बढ़ना घटना इस पर भी टिका रहता है कि मलबा आखिर किस चीज़ का है। जैसे कूड़े के मलबे के नीचे दबने पर जिंदा रहने की संभावना बहुत कम रहती है। इसकी वजह सिर्फ दबा होना नहीं है, बल्कि कूड़े से जहरीली गैसों का निकलना है। कचरे में कई किस्म की चीजें होती है, इसमें प्लास्टिक भी होगा, दवाएं, खतरनाक केमिकल भी और खाना भी। ये सब मिलकर बैक्टीरिया ब्रेकआउट पैदा करते हैं, जिससे जहरीली गैस बनती है। ये अपने आप में रिस्क है। बन रही इमारत में पेंट जैसी चीजें भी हवा में ऑक्सीजन घटा देती है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में भी सर्वाइवर जो है वो घट जाते हैं। बारिश से देश की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में हालात चिंताजनक है। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश जानलेवा साबित हुई है। बारिश के बाद केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटनाओं में अभी तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग लापता हैं। उत्तराखंड में 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बारिश से हालात खराब है। देश भर में भले ही मानसून आफत बन चुका है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिन बाद इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 3 जगह कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटा है। इसके बाद से 36 लोग लापता हैं। बारिश के चलते मणिकरण भूंतर मार्ग पर सब्जी मंडी में एक इमारत भरभरा कर गिर गई। यहां बादल फटने के बाद से स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उत्तराखंड में भी बारिश कहर बरपा रहा है। वहीं भारी बारिश से 14 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे भारी बारिश से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भीमबली में 20 से 25 मीटर का मार्ग बह गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे 1500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऋषिकेश में गंगा नदी भारी बारिश के चलते उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास जो है वह पहुंच गया है। स्थानीय प्रशासन नदी के पास रहने वाले लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्र में मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट के बाद लगातार बारिश हो रही है। गंगा की सहायक नदियां भी उफान पर है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भी लगातार बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। तट पर बने मंदिर और घाट पानी में डूब गए हैं। बारिश और बाढ़ के कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खरमेर नदी में बाढ़ के कारण डिंडोरी मार्ग में आवागमन बाधित है। खरमेर नदी पर बने पुल पुलिया बाढ़ में डूबने के कारण अमरपुर विकास खंड जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदियों के पास होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों को तैनात रहने का निर्देश दिया है। राजस्थान के जयपुर में बारिश ने लोगों का
जीना बेहाल कर दिया है। देर रात को हुई भारी बारिश से एयरपोर्ट और उसके आसपास कई फीट पानी भर गया। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांधीनगर स्टेशन पर रेल की पटरियां पानी में डूब गई है। चौमू थाने के भीतर भी पानी भर गया है। ऐसे में अगर हम बात करें इन राज्यों का, तो इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश का असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में भी सुबह से ही बारिश हो रही है और कई जगहों पर जल जमाव भी हो गया है। वहीं इस पूरे मामले पर और लगातार हो रही बारिश को लेकर के जिन राज्यों का जिक्र हमने किया, और साथ ही झारखंड राज्य में भी मौसम विभाग की ओर से जो है वो निर्देश जारी किए गए हैं और बारिश को लेकर के चेतावनी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बातों को रखा जा रहा है। लगातार बचाव कार्य जारी किया जा रहा है। मंडी की सांसद अगर कंगना रनौत की बात करें तो उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तमाम वो बयान पहले हम दर्शकों को सुनाते हैं और उसके बाद फिर इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक अपने सहयोगी संजय के साथ, जो कि हमारे राज्य के सहयोगी हैं, उनके साथ इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा भी करते हैं। लेकिन पहले वो बयान दर्शकों को सुनाते हैं। और MI-17 के द्वारा एक उड़ान भरी गई थी। उस उड़ान से हमने 15 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और साथ में हमने यहाँ पर NDRF के जो पर्सनल हैं उनको भी वहाँ एयरलिफ्ट किया गया है। अभी करंट सिचुएशन क्या है सर? केदारनाथ धाम, रुद्रप्रयाग और ये जो कर्णप्रयाग का इलाका है, इस पूरे इलाके में क्या सिचुएशन? यहाँ एट ग्राउंड में तो यहाँ पर पोजीशन यहाँ ठीक है, यहाँ वेदर भी ठीक है, क्लियर स्काई है, क्लियर है। पर केदारनाथ में अभी वेदर आपका इंक्रीमेंट है, अभी वो इतना मतलब उड़ान भरने लायक नहीं है। अपडेट ली जा रही है, जैसे जैसे अब हमें आपका अपडेट मिलेगी। अगर वहाँ अपडेट मौसम ठीक रहता है तो अब ये दोनों चॉपर आपका दोबारा उड़ान भरेंगे। फिलहाल आपके सोर्सेज क्या क्लेम कर रहे हैं सर? कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं? NDRF, SDRF की टीम किस तरीके से काम कर रही है? साथ ही आपने बताया कि इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पर अभी आपका लगभग 300 के लोग आसपास आपका स्टॉक है। NDRF, SDRF वहाँ पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयड है वहाँ पर, और सेफेस्ट जो रूट है वहाँ से उनको आपका जो है एग्जिट करवाया जा रहा है। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है, हम देख भी रहे हैं। तो कितने हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स उनकी तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं और किस तरीके से वो भी लगातार मोमेंटम बना के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स का पूरा कोऑपरेशन यहाँ पर है। उनके यहाँ पर MI-17 है, यहाँ पर चिनूक है, पूरा क्रू उनके यहाँ पर आ रखा है और वो भी वेदर के अपडेट ले रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, आपका एडमिशन की पूरी टीम है। IOC से आपके हमें फ्यूल टैंकर्स भी मिले हैं आपका, और जैसे ही आपका वेदर अपडेट ठीक होगा तो हम दोबारा उड़ान भरी जाएगी। वेदर डिपार्टमेंट क्या कुछ येलो अलर्ट मौसम को लेकर के क्या जानकारी है सर? अभी IMD से अपडेट मिलती रही है कि अभी तो मौसम ठीक नहीं है। जैसे ही मौसम ठीक होगा हम दोबारा इसमें सॉर्टी करेंगे। ऑपरेशन का सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुंच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है, इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहां लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी सोर्स ऑफ द लैंडस्लाइड, द फार्देस्ट एंड वेयर देयर इज हैबिटेशन। तो यहाँ पे अभी आराम से आप लोग पहुंच चुके हो, गाड़ियां की हरकत हो चुकी है और जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहाँ पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुंच सके। जहां हम खड़े हैं ये स्लोप पूरा, यहाँ पे घर थे, दुकानें थी और हैबिटेट था। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो पानी का स्वेल आया था उससे ये घर बह गए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जहां हम खड़े हैं अभी ये घर का प्लिंथ है जहां पर एक समय पे कोई रहता, 4 दिन पहले यहाँ घर था। तो ये आपका कैमरा अगर आप नीचे की तरफ करें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी का, कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। आज हम इस एरिया को हमने और तफसील से और गहराई से सर्च कर रहे हैं। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपनी अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है और जहां जहां शक है कि यहाँ पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है।
कितनी सर्वाधिक बरसात आपको कहाँ महसूस कीजिए और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, पिछले 48 घंटों से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो खासकर जयपुर संभाग, इसके अलावा भरतपुर, कोटा संभाग, साथ ही साथ शेखावटी क्षेत्र के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा है। कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भी भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें बारिश तो पश्चिमी राजस्थान के खाजूवाला बीकानेर में 195 mm यानी अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो ये बारिश का जो आंकड़ा है वो 141 mm सर्वाधिक बारिश है। ये सवाई माधोपुर जिले में मलार डूंगर स्टेशन है। तो कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान के इवन 9 ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पे अति भारी बारिश हुई है और 9 ही ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश की कैटेगरी में रेन हुई है। यानी कि ज्यादातर स्थानों में वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। अधिकांश भागों में रेन हुई है, कहीं भारी है तो कहीं अति भारी बारिश भी रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर अभी जो सिस्टम बना हुआ है या पिछले 2 दिनों से जो जयपुर और आसपास में सिस्टम बना हुआ था, आज वो सिस्टम साउथ वेस्ट यानी कि कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ा है। अभी भी इस सिस्टम का असर जो है वो अजमेर, नागौर, खासकर जोधपुर संभाग के सभी जिलों में, इसके अलावा जो बीकानेर संभाग के जिले हैं, खासकर बीकानेर, इसके अलावा जो चूरू के आसपास के इलाके हैं, तो इनमें अभी भी अगले 24 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, खासकर पाली, इसके अलावा जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इनमें अगले 24 घंटों के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है। आज मौसम विज्ञान केंद्र की जयपुर की ओर से वहां सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और अगले 24 घंटों तक उन इलाकों में बारिश का दौर रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो एक और नया लो प्रेशर सिस्टम फिलहाल झारखंड के ऊपर बना हुआ है, आज बन गया है और अगले ये 24 घंटों में और इंटेंस होगा यानी मोर मार्क्ड होगा। इसके बाद ये धीरे धीरे पूर्वी भारत से होते हुए यानी मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए ये 3-4 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा। यानी कि एक और नया बारिश का जो स्पेल है वो पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद ही शुरू होगा। इसका जो असर है वो 3 अगस्त को साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के कई जिलों में शुरू होगा। विशेष जो असर है वो 4 और 5 अगस्त को राजस्थान में इस सिस्टम का सर्वाधिक असर बनेगा। इस दौरान कोटा संभाग, वहीं जयपुर, अजमेर और जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं यानी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है और कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हो सकती है। यानी कि 200 mm से ज्यादा बारिश 4 अगस्त को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होने के लिए संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से फिर से पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में देखें तो इस जो नया जो सिस्टम सक्रिय होगा इसका असर 3-4 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त तक यानी कि 3-4 दिनों के लिए फिर से जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। ज्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी भी अगले 5-7 दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियां आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल जमीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूं कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूंगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। मैम, कई सबसे ज्यादा नुकसान
हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो लगभग 70% मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आ जाता है। तो हिमाचल का जो जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो मंडी लगभग 70% उसको कवर करती है। तो नुकसान खैर सारी जगह पे हुआ है, पर वो मंडी क्षेत्र में अधिकतर आता है। तो लगभग 1,500 किलोमीटर का एरिया है, तो ऐसा तो नहीं कि हम एक साथ में कवर कर सकते हैं उसको। बहुत दूर दूर हैं सारे क्षेत्र, तो जितना हो सकता है उतना अब करेंगे और जैसे जैसे स्थिति बनेगी वैसे वैसे कवर करेंगे। तो बारिश का सैलाब जो है वो भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा ये सैलाब जो है वो वायनाड और मंडी में देखने को मिला, जहां बादल फटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यहाँ भी बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। संजय, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, भारत के अलग अलग राज्यों में बारिश से जो है वो जनजीवन अस्त व्यस्त है, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है संजय? का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल रात से ही जो है कि बारिश का जो कहर है वो पूरे झारखंड के साथ साथ कई पड़ोसी राज्यों में देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें हम झारखंड में संजय, चूंकि आपकी आवाज जो है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं यहाँ दर्शकों को एक बार विस्तार पूर्वक बता दूं कि लगातार अगर हम वायनाड की बात करें या मंडी की बात करें, चूंकि इन दोनों जगहों की बात करें तो वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से अब भी वहां पर बचाव अभियान जारी है। लोगों को मलबे के अंदर से जो है वो बाहर निकालने का प्रयास जो है वो वहां पर बचाव कर्मियों की ओर से किया जा रहा है। और मंडी में भी कल देर रात जिस तरीके से बादल फटा और बादल फटने की वजह से 36 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर जो है वो सामने आई है और बचाव अभियान वहां भी जारी है। इसको लेकर के जो है वो अलग अलग जगहों से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जो कि मंडी से इसी बार जीत करके सांसद बनी है। झारखंड में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यहाँ भी जो है वो लोगों को अलर्ट रहने को लेकर के निर्देश जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश कहर बरपा रही है, वहीं भारी बारिश से 14 लोगों की मौत भी उत्तराखंड में हुई है। केदारनाथ यात्रा जो है वो रोक दी गई है, चूंकि बुधवार रात करीब 9:30 बजे भारी बारिश से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भीमबली में 20 से 25 मीटर का मार्ग जो है वो बह गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे 1500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि ऋषिकेश में गंगा नदी भारी बारिश के चलते उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन नदी के पास रहने वाले लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। दूसरी ओर गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट के बाद लगातार बारिश हो रही है। वहीं गंगा की सहायक नदियां भी उफान पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भी लगातार बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी मौसम विभाग की ओर से जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही अगर हम बात करें रांची के मौसम विभाग की, तो उनकी ओर से भी कई निर्देश जारी किए गए हैं। मैंने यहाँ स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौसम विभाग कार्यालय में, जहाँ पे आज हम जानेंगे कि मौसम किस तरह से करवट ली है और झमाझम की बारिश लगातार हो रही है। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे अभी मौसम की क्या कुछ स्थिति है। अचानक मौसम ने करवट लिया है और लगातार बारिश जो है वो हो रही है। देखिए, अचानक मौसम ने करवट नहीं लिया है, इसका पूर्वानुमान पहले था और मौसम करवट लेगा इसका अंदेशा भी पहले था, जिसके लिए हम लोगों ने पूर्वानुमान और इसका चेतावनी पहले से जारी किया हुआ था। इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी और हो गई है। ऑरेंज अलर्ट था जिसमें कि कुछ इलाकों में आज में रेड अलर्ट में हम लोगों ने तब्दील किया हुआ सिचुएशन को देखते हुए। तो पलामू संभाग से और उससे सटे हुए इलाके हैं जिसमें गढ़वा, पलामू, जो चतरा, लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, हजारीबाग है, उन इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और उससे सटे हुए जो इलाके हैं जिसमें कोडरमा है, गिरिडीह है, बोकारो है, धनबाद है, रांची है, खूंटी है और सिमडेगा है, इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। शेष देवघर, जामताड़ा और दुमका को कुछ इलाकों में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो
जो ईस्टर्न पोर्शन के इलाके को छोड़ के पूरे झारखंड में आज आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और पूरे झारखंड में आज में बारिश देखने को मिलेगी। ये इसलिए हो रहा है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो कल में बना हुआ था और वो झारखंड और उससे सटे हुए गंगीय पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, उसका जो मूवमेंट है वो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में हो रहा है, जो आज झारखंड को क्रॉस करता हुआ गुजरेगा और ये और गंभीर होता हुआ डिप्रेशन बनने की इसकी संभावना आज देर रात तक में इसकी संभावना है। तो जिससे बारिश और बढ़ेगी और जैसे ही ये उत्तर पश्चिम उत्तरी जो पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा तो और भी जो इलाके मैंने बताया पलामू संभाग उससे सटे हुए इलाके में वहाँ पे और भी बारिश बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि निचले इलाकों में जल जमाव होने की संभावना रहेगी। कुछ हवा भी तेज़ चल सकती है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर तक भी जा सकती है, जिसमें जो सूखे पेड़ हैं जो हैं उनके गिरने की भी संभावना रहेगी, कमज़ोर जो पेड़ हैं उनके गिरने की संभावना रहेगी। बिजली भी थोड़ी बहुत बाधित हो सकती है, जो कच्चे मकान हैं उनमें भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो लोगों से है कि थोड़ा सतर्क रहें, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाएं, निचले इलाकों में जाने से आप बचें और प्रशासन का जो भी एहतियात है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी बादल फटा तो क्या लगता है कि उसका ये असर है, ये भी कहा जाए? नहीं, वो एकदम अलग सिस्टम है। ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ जो लो प्रेशर सिस्टम उसके कारण से है, वो एकदम अलग चीज़ है, ये एकदम अलग चीज़ है, इसको जोड़ना एकदम गलत होगा। जिस तरह से अभी आपने कहा कि हवाएं चलेगी और काफ़ी तेज़ हवाएं चलेगी, बारिश भी ज़्यादा होगी, जिसमें लोग जो है ढलावी निचले क्षेत्र के इलाकों में ना जाए, और उसमें भी ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए आपकी बिजली होती है वो अचानक चमकती है, कहीं ना कहीं बिजली गिर भी जाती है, तो उससे किस तरह से लोग सावधान रहें? और क्योंकि इस सीजन में धान रोपने का काम होता है और बिजली भी गिरती है, जिससे कि आकस्मिक निधन भी लोगों का हो जाता है, तो जिसको लेके लोगों को खास ख्याल रखना है कि पेड़ के नीचे और इलेक्ट्रिक पोल के नीचे में ना जाएं और उस समय जो फ़ोन है ये सब का इस्तेमाल कम करें। अगर बाहर में हैं तो आप सुरक्षित स्थानों पे जा सकते हैं, अगर खुले में वैसे हैं कुछ भी नहीं है तो आप जो कॉक पोजीशन होता है जिसमें आप बैठ के जो दोनों टखने सटा के और कान बंद करके वो जो पोजीशन होता है जिससे कि आप अपने आप को छोटा प्रस्तुत करते हैं, जिससे बिजली गिरने की संभावना आप पे कम हो जाती है, तो वैसा आप कर सकते हैं और बचाव से ही बिजली से आप बच सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, पेड़ और पोल के नीचे ना रहें, उस समय इलेक्ट्रिकल गैजेट का यूज कम करें, उससे भी थोड़ा बचाव हो सकता है। आपने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है, तो कब तक ये? आज के लिए रेड अलर्ट है, कल के लिए फिर से कुछ इलाकों में अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑरेंज अलर्ट जो पश्चिमी इलाकों में देखने को मिलेंगे। शेष परसों से कोई भी वार्निंग नहीं है और अभी जो सिस्टम है इसका असर मेनली आज में ही है, कल में ये सिस्टम दूर चला जाएगा, बट फिर भी पश्चिमी भाग में थोड़ा बहुत असर इसका देखने को मिलेगा, उससे सटे हुए कुछ मध्य भाग में भी हल्का असर देखने को मिलेगा। आज के लिए ही रेड अलर्ट है, कल थोड़ा बहुत कुछ पश्चिमी भाग में 1-2 जिलों में आपको ऑरेंज अलर्ट मिल सकता है, कुछ येलो अलर्ट होंगे, और रेड अलर्ट सिर्फ आज के लिए ही है। आज का मतलब हो गया आज सुबह 8:30 बजे से लेके कल सुबह 8:30 बजे तक। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ चुके थे जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को बेबाकी से बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि बिजली ऐसे कई जगहों पे चमकती है जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। उसे बचने के लिए लोग पोल के पास ना जाए, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि लोगों को नुकसान हो। जहाँ धान रोपण होता है वहाँ पे भी लोग जो है कम जगह जाए, और जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होता है उस जगह पे भी लोग जाने से बचे। आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि कल 8 बजे तक रेड अलर्ट हटा दिया जाएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ, अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा, रांची से। तो बारिश को लेकर के अगर हम बात करें तो झारखंड में भी मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश जो है वो दिया गया है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, चूंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी सुबह से बारिश हो रही है, कई जगहों पर पानी जमा होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास संजय?
वो पूरी तरह से बाधित नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कल रात से ही जो मूसलाधार बारिश हो रही है इसकी वजह से जो है कि लोगों को ऑफिस आने जाने या फिर अपने काम काज में आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। और साथ ही बता दें कि इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी राहत की वजह भी है और किसान के लिए कहीं ना कहीं इस दिन का इंतज़ार भी रहता है कि अच्छी बारिश होगी तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए उनकी पैदावार अच्छी भी होगी और साथ ही उन्हें आने वाले समय में रोजी रोटी की भी सवाल होती है और कहीं ना कहीं उन्हें अपने लिए लाभ मिलता नज़र आएगा। चूँकि झारखंड में हरा भरा जिधर भी जाएं आपको हरा भरा देखने को मिलता है। खेत खलिहान जो है कि आपको इस बारिश की वजह से आपको हरा भरा नज़र आएंगे। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से बारिश का कहर जो है कि पूरा झारखंड में नज़र आ रहा है, इसकी वजह से कई निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में और उनके दुकानों में पानी का जो बहाव है वो भी घुस रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उस घर में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते भी नज़र आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि बारिश की वजह से जो छोटे छोटे पुल पुलियाँ हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थिति देखने को मिलता है। और कई जगह जो है कि अगर जल जमाव ज़्यादा होते हैं या फिर बारिश का कहर ज़्यादा होता है तो वो छोटा जो पुल पुलिया होता है वो बहते भी नज़र आता है, वो कहीं कहीं टूट जाता है और कई जगह इस सड़क भी टूट जाती है जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से उन ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क भी टूट जाता है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और उन्हें कहा भी जा रहा है कि अगले 4 दिनों तक ये बारिश का जो मौसम है वो लगातार इसी तरह से झमाझम बारिश होते रहेगी। हालांकि अन्य राज्यों में, झारखंड से अन्य राज्यों में कई लोगों की तकरीबन 14 से ज़्यादा लोगों की मौत की भी खबरें आ रही है, लेकिन अब तक झारखंड में किसी की हताहत की खबरें अभी तक नहीं आई हैं। किसी प्रकार की जान माल की हताहत नहीं हुई है, इसकी अभी तक खबर नहीं आई है। हालांकि अगर आपको बारिश जिस प्रकार से हो रही है तो अगर आपको काम ना हो तो प्रशासन की ओर से या फिर मौसम विभाग से भी वो अलर्ट जारी किया गया है कि आप इमरजेंसी काम ना हो, ज़्यादा ज़रूरत काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहकर काम करें। चूँकि किसी भी अप्रिय घटना को हम क्यों दावत दें। जिस प्रकार से बारिश का जो असर दिख रहा है पूरे झारखंड में और आने वाले समय में ये दिखते नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बारिश आ रही है इसकी वजह से कहीं कहीं बिजली भी गिरने की संभावना है और वज्रपात भी हो सकती है। तो इसी से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े हों, उन्हें इस चीज़ के ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बारिश अगर ज़्यादा हो रही है तो वज्रपात की भी संभावना बनी रहती है। और कई झारखंड के कई अलग अलग जिला में इस तरह की खबरें आती रहती है कि वज्रपात की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई। तो जिस प्रकार से अभी रात से ही बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त रांची के सड़कों के किनारे में हूं और ये सड़कें आम दिनों के तौर पे देखा जाता है कई गाड़ियों का जो है कि तांता लगा रहता है, लेकिन आज देख रहे हैं कि आप गाड़ियां जो है कि वो कम चलती नज़र हुई आ रही है और लोगों का जो ऑफिस आने जाने या फिर कई अन्य कामों से जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपने घरों से बारिश की वजह से कम निकल रहे हैं। और कई इलाकों में फ़ोटो भी और वीडियो भी वायरल हो रही है कि लोगों के जो घरों है उनके अंदर में जो है कि नालियों का जो गंदा पानी है वो भी घुसते हुए उनके घरों में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि इस बारिश का लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बीच में काफ़ी गर्मी का जो तपिश है वो देखने को मिल रहा था और लोग इस गर्मी से निजात तो पा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। और ये बारिश अभी हो रहे हैं और इसको लेकर के अगर लोगों को तरह तरह के निर्देश भी जो है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि बारिश में अगर बहुत ज़रूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर में ही रहें। लाइव इंडिया हर पल भी यही अपील करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी लगातार सुबह से बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। हालांकि अगर हम झारखंड के मुकाबले अन्य राज्यों की बात करें तो उन जगहों पर स्थितियाँ जो है वो बेहद ख़राब हो चुकी है।
है। कई जगहों पर बादल फटे हैं, लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से बचाव अभियान अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से जो है वो लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की वजह से बचाव अभियान उन जगहों पर जारी है। ऐसे में झारखंड में भी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों से घरों में रहने की अपील जो है वो मौसम विभाग की ओर से भी की जा रही है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।